बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ इफ्तार स्पेशल में एक और मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची और बेहद टेस्टी सी रेसिपी। सिर्फ़ और सिर्फ एक पाव चिकन से आप बना सकते हैं ढेर सारे चिकन डोनट्स की रेसिपी, जिसे बनाकर आप लोग महफूज भी कर सकते हैं और पूरा महीना इसको एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये आइडियल रेसिपी है। पार्टी और हाई टी के लिए भी ये एक बेस्ट रेसिपी है। रेसिपी को मिस मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें इस मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची और बेहद टेस्टी से चिकन डोनट्स की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक अदद चॉपर में शामिल करूँगी चिकन। बोनलेस चिकन है ये, तकरीबन मेरे पास एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आपने जितनी क्वांटिटी में बनाना हो आप उस हिसाब से ले लें। एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली सा काट कर डाल दें। यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 ब्रेड के स्लाइसेस हैं, आप इसके टुकड़े करके इसमें शामिल कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स अगर आपके पास हैं तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। नमक मिर्च मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर कुटी हुई हरी मिर्चें हैं मेरे पास 1 टीस्पून, आधा टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक, हाफ़ टेबल स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर और लहसुन का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, हाफ़ टेबल स्पून। और कुटी हुई लाल मिर्च मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को हमने चॉपर में डालने के बाद इसको चॉप कर लेना है, फ़ाइन चॉप कर लें इस तरीके से। ये देखें यहाँ पर मेरे पास फ़ाइन चॉप कीमा आ चुका है। अब हम इसके डोनट्स बना लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और कबाब की शेप में इसको बनाकर दरमियान में इसमें उंगली की मदद से हमने इसका होल कर लेना है। तो यहाँ पर डोनट्स बनाते हुए जो मैंने शूट किया था तो वो मेरे से मिस हो गया था, तो आप शेप इसी तरीके से बना लें, नहीं तो आप किसी कटर की मदद से भी ये इजीली काम कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम डोनट्स मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब बारी आती है कोटिंग की। कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 अदद अंडे ले लिए हैं और उनको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। यहाँ पर मेरे पास जो अंडे थे वो फ्रिज में पड़े हुए थे और हल्के से ये ठंडे हैं, तो आपने क्या करना है, रूम टेम्परेचर वाले अंडे ले लेने हैं और उनको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। अच्छे तरीके से फेंटेंगे तो भी तमाम हमारे डोनट्स पर कोटिंग अच्छे से हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, एक डोनट्स को उठाना है और मैदे में अच्छे से कोट कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास सिंपल मैदा है, सिंपल मैदे से कोट करेंगे, फिर अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में इस डोनट्स की हम ब्रेड क्रम्स में कोटिंग कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स भी मेरे पास होममेड हैं, आप चाहें तो पैकेट वाले भी ले सकते हैं। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये देखें यहाँ पर एक डोनट्स मैंने तैयार कर लिया और इसी तरीके से तमाम डोनट्स को हम तैयार कर लेंगे। फटाफट से बन जाते हैं और ज़रा भी इसमें मेहनत नहीं लगती, बस आपने चॉपर में तमाम चीज़ों को डालना है और चॉप कर लेना है और फटाफट से इसकी कोटिंग करने के बाद इसको रख देना है। अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसी स्टेज पर आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं और पूरा महीना इसको इफ्तार में एंजॉय कर सकते हैं। चलें जी, अब यहाँ पर फ्राई की बारी आती है। फ्राई के लिए मैंने पैन पहले ही गरम करने के लिए ऑयल रख दिया था कढ़ाई में। अच्छा, ऑयल आपका ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गरम होगा तो हमारे जो डोनट्स हैं वो अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। ऊपर से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर तक नहीं पकेंगे, क्योंकि कच्चा कीमा का हमने ये डोनट्स तैयार किए हैं, इसीलिए इनको फ्राई करते वक्त आपने मीडियम लो फ्लेम रखनी है। मीडियम लो फ्लेम पर आपने इसको 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अच्छा कलर आ जाए एक साइड से तो हमने इसकी साइड को चेंज कर लेना है और दूसरी साइड भी इसकी कलर आने तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। एक डोनट्स को फ्राई करने का वक्त हमारा 10 से 12 मिनट का है, तो इसी तरीके से आपने तमाम डोनट्स को फ्राई कर लेना है। निहायत ही क्रिस्पी और क्रंची से ये हमारे डोनट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। अच्छा, कोटिंग का आपको बता दूं, अगर आपने मैदे की कोटिंग नहीं करनी, सिंपल अंडे की कोटिंग कर लें और ब्रेड क्रम्स की तो वो भी चलेगी, लेकिन अगर आप मैदे से
कोटिंग करेंगे तो वो निहायत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। बेहद टेस्टी, बेहद मज़ेदार, बेहद आसानी से बन जाने वाले ये चिकन डोनट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। हम क्या करते हैं, हम बाज़ार से महंगे तरीन डोनट्स लेकर आते हैं जो कि इसी मेथड से बने होते हैं और सेम इसी तरीके से बनकर तैयार होते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने घरों पर हाइजीनिक तरीके से ये अब डोनट्स बनाकर रेडी कर लें। आपके बच्चे भी खुश और मियाँ भी खुश। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।